पाकिस्तान का सफ़र वर्ल्ड कप का इख्तिताम पजीर हुआ। इंग्लैंड के हाथों 2 विकेटों से शिकस्त हो गई पाकिस्तान को। अब क्या कहें और क्या ना कहें, उसको खिला लेते, उसको नहीं खिलाते, या उसको खिला लेते तो ऐसा हो जाता, उसको खिला लेते तो वैसा हो जाता। यही बातें अरसे दराज से चलती आ रही हैं। जब टीम हारती है तो हम इसी तरह की बातें करते हैं कि जी के अबरार को खिला लेते तो ऐसा हो जाता, अबरार को खिला लेते तो शायद डिफरेंस आ जाता। लेकिन बात सारी ये है कि यार के इट्स अ टीम गेम, और हम जो है वो टीम गेम की तरफ हमारा फोकस होता नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि टीम पर फोकस नहीं होता, 11 के 11 प्लेयर्स, उनकी जिम्मेदारी होती है। हम 1 या 2 प्लेयर्स पर डालने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो इम्पैक्ट आता है, अगर कोई 1 या 2 प्लेयर बहुत खराब परफॉर्मेंस दे तो बिल्कुल इम्पैक्ट आता है। बाबर आजम को रोते रहे कि जी बाबर आजम 4 पे खेल रहे, ओपनिंग कर लेते या तीसरे पे आ जाते तो यूं हो जाता, तो पाकिस्तान कुछ तहलका मचा देता। बात यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से वल्नरेबल रही है, और इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की बैटिंग बहुत खराब रही। पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक ही नहीं कर पा रही। सिर्फ हम मिनोज से जीते हैं, उसके अलावा किसी बड़ी टीम से हम नहीं जीत पाए, जो कि नहायत अफसोस वाली बात है। किया कि हमने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग के हवाले से अगर हम देखें तो साहबजादा फरहान ने स्टैंड आउट किया। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली, कोई बैट्समैन उभर के सामने नहीं आया। आज के मैच में भी अपार्ट फ्रॉम साहबजादा फरहान, जिन्होंने 63 रन बनाए गालिबन 75 बॉल्स पे, 140 के लगभग स्ट्राइक रेट पे, उसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन जमकर बैटिंग नहीं कर सका। बाबर आजम 25, फखर जमान 23 या 24, शादाब खान ने कुछ कैमियो नहीं खेली। उसके अलावा बैटिंग में कोई हमारा क्लिक ही नहीं कर पा रहा। ना उस्मान खान ने की बैटिंग, टोटली फेलियर था। मोहम्मद नवाज क्रूशियल मोमेंट पे पहली बॉल पे आउट हो गए। पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया वो मैं समझता हूँ कम था, 15 से 20 रन शॉर्ट थे। 165 के जो टोटल होते हैं ना इन पिचों में, अगर अगली टीम थोड़ी समझदारी से बैटिंग करे तो चेस कर ली थी, जिस तरह से आज इंग्लैंड ने ये प्रूफ करके दिखाया है। बिलखुसूस मैं तारीफ करूंगा हैरी ब्रुक की। मजे की बात ये, हैरी ब्रुक 151 बॉल्स पे और विल जैक्स 28, ये 2 स्टैंड आउट इनिंग थी। अगर आप यूं कहें कि हैरी ब्रुक वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, तो ये गलत ना होगा। हैरी ब्रुक ने ही पाकिस्तान को हराया है। मैं ही कहूंगा इंग्लैंड ने नहीं, हैरी ब्रुक ने हराया। हैरी ब्रुक को काबू नहीं कर पाए। सोचें आप, जब हैरी ब्रुक स्पिनर्स पर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा था तो उस वक्त हमें चाहिए था कि बीच में 1 आध ओवर पेसर से करवा लेते। तरीकाकार होता ना कि यार शाहीन रिदम में था, शाहीन था रिदम में, तो उसका जो 1 ओवर रह गया था रिस्क ले रहे थे कि बीच में अगर ले आते, जब हैरी ब्रुक थोड़ा ये कि 50 की तरफ आ रहा था और 50 से के बाद भी उससे काफी ज्यादा किया, डोमिनेट खुलकर खेल रहा था, तो वहां पे अगर शाहीन शाह अफरीदी का 1 ओवर अगर हम ले आते और उससे कहते हैं तुमने लेनी विकेट और यॉर्कर लेंथ पे मारनी बॉल, या अगर सलमान मिर्जा को भी ले आते और उससे कहते भैया तूने यॉर्कर लेंथ पे करनी बॉल। हमारे बॉलर्स का प्रॉब्लम ये कि वो राइट लाइन पर बॉल नहीं कर पाते, और यॉर्कर लेंथ पता नहीं उनकी कहाँ मर जाती है। अब जैसे कि 16वां और 17वां ओवर, वो 2 ओवर बहुत ज्यादा डिफरेंस ले आते। 16वां ओवर जब उस्मान तारिक ने किया, उसको मार पड़ गई, 14 रन उसको पड़ गए। उसके बाद फिर 17वां ओवर जब शाहीन शाह अफरीदी ने किया, 1 ओवर आ गया था उसका, उस 1 विकेट का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन 17 रन उसको पड़ गए। ये 2 ओवर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस ले आए, क्योंकि जब रन बॉल जब रह जाता ना और 10 का डिफरेंस है इन बिटवीन रन्स एंड द बॉल्स, तो उस मोमेंट पे 16वां और 17वां ओवर काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। तो उस्मान तारिक, हम उस्मान तारिक कर रहे थे, ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें भी ली। अब लेकिन जो उसका जो लास्ट ओवर था वो उसको महंगा पड़ गया। मैं ब्लेम नहीं दूंगा ना उस्मान तारिक को ना सलमान मिर्जा को, कि यंगस्टर्स हैं, उनको भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है खेलते हुए। लेकिन शादाब खान
शादाब खान, मकसद ये कि क्यों था इस टीम में, कोई मुझे बता दे क्या किया शादाब खान ने। जब आप अपने टॉप ऑर्डर पर ही रिलाई नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपने टॉप ऑर्डर पर, तो फिर आप ऑलराउंडर्स को भर रहे हैं। शादाब खान की कोई शमूलियत मुझे नहीं आती समझ में। शादाब खान को अकोमोडेट करने के लिए हमने ऐसी की तैसी कर दी, अबरार को हमने ड्रॉप कर दिया। दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स चाहिए होते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की जैसी कंडीशन में यू नीड टू स्पेशलिस्ट स्पिनर्स एटलीस्ट। आप एकदम इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स पर नहीं रिलाई कर सकते। साइम अयूब इज एन ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ जेन्युइन स्पिनर। अगर कभी कभार अच्छी बॉलिंग कर लेता है इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप उस पर हर दफा रिलाई करें। ना साइम अयूब ना मोहम्मद नवाज ये ऑलराउंडर्स हैं। साइम अयूब इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, हालांकि थानी बन गया है। नवाज इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन यू नीड स्पेशलिस्ट, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए होते हैं। पाकिस्तानी के जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने ऑलराउंडर्स पर किए रिलाय, तो नतीजा आपके सामने आ गया। हैरी ब्रुक ने अकेले तनहा पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को उछेड़ के रख दिया। जो दो पार्टनरशिप उसने लगाई सैम करन और विल जैक्स के साथ, वो दो पार्टनरशिप काफी थी। देखिए हैरी ब्रुक ने कैप्टन नॉक खेली और दूसरे एंड पे उसने अटैक किया, उसने प्रेशर नहीं लिया। ऑल्दो विकेटें गिर गए थे 106 पे, मैं समझता हूँ इंग्लैंड के गालिबन 106 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उस पर भी हैरी ब्रुक घबराए नहीं। हैरी ब्रुक ने अपना नेचुरल गेम खेला। तो ये होता है बड़ा प्लेयर, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। बहरहाल हम पहले ही बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, इसका रोते रहते हैं, या पहली बैटिंग कर लेते हैं तो बाद में बैटिंग, क्योंकि बाद में हमें बैटिंग करनी चाहिए थी। आपकी बैटिंग वल्नरेबल है भाई, आपकी बैटिंग ही रिलायबल नहीं है। साइम अयूब टोटल फेलियर। क्या किया उसने साइम अयूब ने? टोटली फेलियर, टोटल फेल। बाबर आजम कुछ नहीं कर पाए, सलमान अली आगा ने कुछ नहीं किया, उस्मान खान ने सिर्फ इंडिया के खिलाफ 44 रन की नहीं गिरी, जिसके अलावा उस्मान खान आज जब उसको चाहिए था कि रन करता, ऑल्दो एंड पर आया था, जब फिनिशिंग पीरियड था इन बिटवीन 18 टिल 20th ओवर, वहां पे फखर, उस्मान और नवाज की जो 3 बैक टू बैक विकेटें गिरी जो डॉसन ने ली, वहां पर पाकिस्तान को का जो मोमेंटम था वो टूट गया था। हालांकि शादाब ने एकदम आके मोमेंटम बना दिया था, और फिर जब शामजादा फरहान आउट हुआ, फिर फखर ने भी जो है बना दी थी, लेकिन फखर आउट हुआ, फिर नवाज आउट हुआ, उस्मान खान, ये तीनों जो आगे पीछे विकेटें गिरी, जिसकी वजह से मोमेंटम टूटा, वरना पाकिस्तान 180 की तरफ जा रहा था। बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो शुरू में स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। बहरहाल हैरी ब्रुक को आउट नहीं कर पाए, कोई प्लान नहीं था हैरी ब्रुक को आउट करने का। हैरी ब्रुक ने बिल्कुल आड़े हाथों लिया। और जब आप शादाब खान ने क्या बॉलिंग की? शादाब खान की जिम्मेदारी थी, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलिंग है, बैटिंग थोड़ी है। हमारे प्लेयर्स तो ये भूल गए कि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। साइम अयूब भूल गए उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। तो वही रोना, वही बातें जो 2024 से चली आ रही है, 25-26, वहीं पर टीम आज खड़ी हुई है। और वर्ल्ड कप से बस मकसद ये कि सेमीफाइनल से बाहर हो गई, और इंग्लैंड तो पहुंच गए, और न्यूजीलैंड भी अगर कल का मैच श्रीलंका से जीत जाता है तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड यहाँ से सेमी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि कोई एशियन टीम शायद इस बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाए, कोई एशियन टीम, ना यहाँ से, ना पाकिस्तान, ना श्रीलंका, और ना वहां से इंडिया। इंडिया के भी मुझे कुछ अजीब से हालात लग रहे हैं, क्योंकि रन रेट जिस तरह से बढ़ा दिया है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो इस वक्त चल रहा है रन रेट, लेट्स सी इंडिया क्या करता है। लेकिन बहरहाल सलमान अली आगा ने भी थोड़ी कैप्टनसी समझता हूँ इतनी अच्छी नहीं की। जब उस्मान तारिक ने पहली ओवर में आते उससे विकेट ली थी, तो अगली ओवर में आपको उस्मान तारिक से ही करवाना चाहिए था, आपने साइम अयूब से करवा दिया। देख रहे हो कि साइम अयूब स्ट्रगल कर रहा है तो उसको दोबारा बॉलिंग क्यों करवा रहे हो? उस्मान तारिक ये वो बॉलर जो आपके रिदम में, उससे करवा बॉलिंग, ताकि ये कि विकेट मिलती। लेट स्ट्राइक्स हुई, लेट विकेट मिली, लेकिन दैट वाज टू लेट। ऑल्दो नवाज ने 19 ओवर में 2 विकेट मिली, बहरहाल बहुत देर हो चुकी थी। और सलमान मिर्जा आखिरी ओवर करवाते हैं,
भाई टेल एंडर खेल रहा है तो कम से कम उसको यॉर्कर लेंथ भी तो बॉलिंग कराओ। शॉर्ट बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करा रहे हैं और वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आप उसको दावत दे रहे हो कि यार के मारो। यॉर्कर लेंथ कहाँ इनकी मर जाती है। ओवर द विकेट ही आप उसको यॉर्कर लेंथ पे करा दें, जिस तरह सैम करन ने याद होगा कि आपको नेपाल के अगेंस्ट की थी बॉलिंग, बिल्कुल टो क्रशिंग यॉर्कर चाहिए होती है, टो क्रशिंग यॉर्कर। तो सॉरी टू से दैट डिसमल परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तान, और अफसोस हुआ, खुश हो गए थे यार के हम टॉस जीत गए तो टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, लेकिन हम टॉस जीत के बैटिंग भी की और वो डिजायर टोटल हम नहीं लगा पाए। इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी की बॉलिंग, चाहे वो जाफर आर्चर हो, आदिल राशिद हो, डॉसन हो, उन्हें क्रूशल मोमेंट्स में उनको विकेटें मिली, ओवरटन हो, थोड़ी मारे भी पड़ी लेकिन उनको क्रूशल मोमेंट्स में विकेटें भी मिली। हमारी जो बैटिंग है उसने बहुत मायूस किया, हमेशा से मायूस करती आई है, इस बार भी मायूस किया। पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। 16 और 17 ओवर था, वहां पे मार पड़ गई जहाँ पे विकेटें लेने की जरूरत थी। शाहीन को मिली विकेट मिली, लेकिन 14 रन अगर आपने, बल्कि 17 रन देकर अगर आप आखिरी ओवर में अपने विकेट ले रहे हैं तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं होता।